नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का चैप्टर विस्तार से खुलता है ताकि आप उस खबर के मास्टर बनकर निकलें और आपको कोई घुमा ना सके। और ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है क्योंकि खबर उस अंदाज में है कि आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी, पसंद आएगी। तो बिना वक्त गवाए अटेंडेंस और आज की पाठशाला। तो सबसे पहले आपको बताऊं, पाठशाला में आज ज्ञानवापी मस्जिद के 10 नए विस्फोटक वीडियो लेकर आया हूं। वो वीडियो जो आपने अब तक नहीं देखे, वो 10 नए वीडियो जो किसी चैनल पर आपने अभी तक नहीं देखे, वो आज आपको हम टाइम्स नाउ नवभारत पर दिखाने वाले हैं। 10 नए वीडियो ज्ञानवापी परिसर के, मस्जिद के अंदर दावे वाले डमरू और शेषनाग के नए वीडियो आज आपको दिखाएंगे। आपने सुना था, डमरू की बात हुई थी, शेषनाग का जिक्र हुआ था, दावा किया गया था। वीडियो क्या कहता है आज आपको पाठशाला में दिखेगा। वो वीडियो जो कल नहीं देखे गए, आज पहली बार टीवी पर आप देखेंगे। जहां इमाम बैठते हैं मस्जिद में, वहां चादर के ऊपर क्या रखा है उसका वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। गुंबद के फर्श की दरी हटाई तो उसमें क्या दिख गया, आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा। और नए वीडियो के बाद फव्वारा गैंग, मैं उनको फव्वारा गैंग बुलाता हूं क्योंकि वो फव्वारे में से एजेंडा फेंकते रहते हैं। उस फव्वारा गैंग की नई थ्योरी का टेस्ट भी करूंगा। इसके अलावा आज जरा पंजाब का जिक्र करूंगा। आज मूसेवाला जिंदा होता अगर, और उस अगर के आगे की लाइन आज आपको रिपोर्ट में बताऊंगा। लेकिन शुरू करते हैं पाठशाला और सबसे पहले ज्ञानवापी मस्जिद के नए वीडियोस का चैप्टर। टाइम्स नाउ नवभारत पर हमने ज्ञानवापी मस्जिद या मंदिर, इसको लेकर तमाम प्रमाण आपके सामने पहले भी रखे हैं। इतिहास के पन्नों से लेकर, ट्रैवलर्स से लेकर, कोर्ट के आदेशों से लेकर, हर बात आपके पास रखी है, सामने रखी है। हमने ही सबसे पहले वो सबसे क्लियर वीडियो आपको दिखाया जिसमें शिवलिंग या फव्वारा, इसको लेकर लोगों के मन में जो डाउट है उसको लेकर स्पष्टता आ सके। और आज ज्ञानवापी में और क्या है क्या नहीं, इसको लेकर जो कल वीडियोस आपने नहीं देखे, आज पहली बार आपको दिखाने जा रहा हूं। 10 वीडियो दिखाऊंगा, 10, एक नहीं, दो नहीं, 10 वीडियो जो आपने अब तक नहीं देखे। सबसे पहला वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। मस्जिद के पहले गेट के पास, अगर आप इस वीडियो को यहां डालिए, गेट के पास उत्तर दिशा में अंदर एक ही दीवार पर 2 जगह दावा है कि डमरू और त्रिशूल दिख रहे हैं। और यही बात उस रिपोर्ट में भी लिखी थी। और अब मैं आपको जो तस्वीरें दिखा रहा हूं, इसको पॉज कीजिए, अब इसको पॉज कीजिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए। और अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं, इस पर आप अपनी राय टाइम्स नाउ नवभारत पर भेज सकते हैं। यह आकृति, मैं इसके बाहर लाइन खींच रहा हूं, यह आकृति जो वहां पर उत्तर की दीवार पर नजर आ रही है, और इसे ही हिंदू पक्ष ने दावा किया कि यह डमरू है। यह हिंदू पक्ष का दावा है कि यही डमरू है जो मस्जिद की दीवार पर मिला है उत्तर की दिशा में। और एक नहीं बल्कि 2 डमरू मिले हैं। अब मैं कहूंगा वीडियो जरा चलाकर दिखाइए। हिंदू पक्ष का दावा है कि एक नहीं 2 डमरू। ये देखिए हिंदू पक्ष का ये जो दावा है, इसको पॉज कीजिए। अब आप इस वीडियो को फिर से बड़ा गौर से देखिए। ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये हिंदू पक्ष का दावा है कि ये है डमरू नंबर 2। ये हिंदू पक्ष का जो दावा है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि यही है डमरू नंबर 2 जो कि मस्जिद की दीवार पर मिला है। उत्तर की तरफ ये दीवार थी। अब दोनों विजुअल आपको एक साथ चलाकर दिखाता हूं। एक बार फुल फ्रेम पर यह वीडियो डालिए ताकि दर्शकों को बहुत स्पष्टता से दिखे कि कहां जो बातचीत हो रही है। देखिए ये एक त्रिशूल का दावा कर रहा है हिंदू पक्ष कि साफ साफ उत्तर की दीवार पर एक त्रिशूल दिखता है। यह हिंदू पक्ष का दावा, और वीडियो में जो दिख रहा है वो आपके सामने है। और आपको वो डमरू जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है वो भी दिखा दिया। अब इस वीडियो में जो बातचीत हो रही है वो भी सुनिए।
उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, उस पर वादी के अधिवक्ता द्वारा ध्यान आकृष्ट कराया गया कि और उस पर त्रिशूल भी कायम है, प्रवेश द्वार से बाएं दिशा में स्थित है, जिसकी फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी समक्ष प्रतिवादी संख्या 4 के अधिवक्ता। तो ये आपके सामने वीडियो नंबर 1 रखा जो आपने अभी तक नहीं देखा था। इसमें उत्तर की दीवार पर कहा जा रहा है 2 डमरू मिलने का दावा। वो क्या आकृति है आपके सामने स्क्रीन पर रख रहा हूं, एक बार बड़ी स्क्रीन पर डालिए, बड़ी स्क्रीन पर डालिए, दर्शकों को और क्लैरिटी मिलेगी कि जो वीडियो में दिख रहा है वो क्या है और क्या नहीं है। जरा इसको देखिए, जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसको लेकर कहा जा रहा है हिंदू पक्ष का दावा कि ये त्रिशूल, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था कि यही उस रिपोर्ट में भी लिखा था, उत्तर की दीवार में त्रिशूल के होने का दावा, और यहां जो चर्चा चल रही है उसी में त्रिशूल के साथ साथ 2 डमरू मिलने का भी दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष के द्वारा। तो एक और वीडियो जो आपने अभी तक नहीं देखा था, ये हिंदू पक्ष का दावा कि डमरू है, एक और डमरू जो कि इसी दीवार पर मौजूद है, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। ये 2 डमरुओं की बात हो रही है। अब ये है वीडियो नंबर 1 आपको दिखाया। मैंने कहा 10 वीडियो आज दिखाने वाला हूं जो आपने अभी तक नहीं देखे। ये वीडियो नंबर 1 था, 1 त्रिशूल 2 डमरू के दावे का। अब ये दूसरा वीडियो है जिसमें मस्जिद के अंदर तहखाने में जहां मलबा रखा है वहां शेषनाग की आकृति की मूर्ति और दीवार पर कमल के फूल की आकृति दिखने का दावा है। अब इसको देखिए, पॉज कीजिए। ये जो आकृति है इसे कहा जा रहा है कि ये शेषनाग की आकृति है। ये आप देख रहे हैं, ये जैसे नाग का फन होता है उसी तरीके की एक आकृति दिख रही है, और इसीलिए हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि ये सर्पनुमा आकृति है। सर्प का जो ऐसे आप देखते हैं ना, ऐसे फन निकला रहता है, वैसी ही आकृति जब हिंदू पक्ष को दिखी तो उन्होंने कहा यह शेषनाग की आकृति है, और यह तहखाने के अंदर आकृति मिली है जिसको हिंदू पक्ष कह रहा है कि यह शेषनाग है, और यह मलबा जहां पर रखा हुआ था वहां पर मिला। अब इस वीडियो को जरा आगे बढ़ाइए। इसी शेषनाग के दावे वाले शेषनाग के बगल में कमल के फूल मिलने का भी दावा है। इसके ऊपर देखिए, ऊपर का हिस्सा जरा दिखाइए, यहां दावा है, ये देखिए, इसको पॉज कीजिए। ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यही कमल के फूल है, और इसको अगर आप देखिए तो किसी को भी दावे में कोई बहुत अचरज नहीं दिखता। अब प्रश्न इस बात का है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रश्न इस बात का है कि हिंदू पक्ष कह रहा है ये कमल का फूल है, ये शेषनाग की आकृति है, उनका दावा है, लेकिन लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब कभी मस्जिद टूटी ही नहीं और वो एकदम सपाट जमीन पर बनी, मंदिर तोड़कर बनी ही नहीं, तो ये मलबा कहां से आ रहा है? ये किस चीज का मलबा है? अगर मस्जिद सपाट जमीन पर बनी हुई है तो ये मलबा जिसमें कोई आकृति दिख रही है, कोई शेषनाग की आकृति का दावा है, ये किस चीज का मलबा है? वहां क्या था अगर कभी कुछ टूटा ही नहीं और सिर्फ एक मस्जिद खड़ी करा दी गई? ये सोचिए अपने आप में कितनी बड़ी बात है। आपको अब तीसरा वीडियो दिखाता हूं। मस्जिद के तहखाने के अंदर शिलाएं मिलने की बात है। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर के मलबे से ही ये दीवारें बनी हुई हैं और इसीलिए यहां पर शिलाएं मिली हैं। अब आप देखिए इस तस्वीर को, ये नहीं, अब जरा शिला वाली तस्वीर डालिए। ये आपको जो अलग अलग आकृतियां मिली हैं वो आपको दिखा रहा हूं। तीसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जो तहखाने में आप गए, जो तहखाना है उसके अंदर बड़ी बड़ी शिलाएं मिल रही और उसको लेकर यह कहा जा रहा है कि भाई जब कोई मस्जिद टूटी नहीं, मस्जिद का कोई हिस्सा टूटा नहीं, मंदिर तोड़कर बनाया नहीं, तो ये बड़े बड़े शिला जो हैं वो किसके हैं? अच्छा मैं आपको एक और दिखाता हूं जो चर्चा चल रही है। अच्छा इसी पे डालिए, इसी पे डालिए। मस्जिद में मजार के पास जो तहखाना मलबे से पटा था उसमें दीवार पर स्वास्तिक मिलने का भी दावा है। अब जरा इस तस्वीर को दिखाइए। ये वो मलबा जो है भरा पड़ा है अंदर और उस मलबे में यहां पर यह स्वास्तिक नुमा आकृति दिख रही है, हिंदू पक्ष का दावा है। अब प्रश्न इस बात का उठ रहा है कि मस्जिद के तहखाने में इतना मलबा है किस चीज का अगर कुछ तोड़ा नहीं गया, और अगर तोड़ा गया जिसमें कि कोई आकृति स्वास्तिक जैसी दिखती है तो वो क्या रहा होगा जिसमें स्वास्तिक रहा होगा? कोई भी पूछेगा
तो ये हिंदू पक्ष इसीलिए दावा कर रहा है कि आप देखिए बड़ी बड़ी शिलाएं दिख रही हैं, ये पूरा हिस्सा आप देखिएगा मलबा पटा पड़ा है, पूरा मलबा, तहखाना जो है वो मलबे से भरा पड़ा है। और वहां जो ये बड़ी बड़ी शिलाएं दिख रही हैं उसमें किसी में त्रिशूल दिख रहा है, किसी में कहा जा रहा है कि उसमें वो दिख रहा है स्वास्तिक। और देखिए कैसे मलबा पटा पड़ा है, नीचे से घुस के निकलना पड़ रहा है। ये देखिए, ये वीडियो नंबर 4 आपको दिखा दिया। ये वीडियोस अभी तक आपने देखे नहीं है, पहली बार टाइम्स नाउ नव भारत पर आप देख रहे हैं। एकदम क्लियर, स्पष्ट एचडी क्वालिटी के वीडियो दिखा रहा हूं। किसका क्या दावा है इन वीडियोस पर वो बता रहा हूं। फैसला कोर्ट को लेना है, ये सब जानते हैं। बड़े बड़े शिलाएं दिख रही हैं तहखाने में, कहां से आई भाई, किस चीज को? अच्छा, अब आपको वीडियो नंबर 5 दिखाता हूं और मस्जिद के अंदर लिए चलता हूं। मस्जिद में जहां इमाम के बैठने की जगह है उसके पास लगे स्विच बोर्ड के नीचे हिंदू पक्ष का दावा है कि उल्टे त्रिशूल की आकृति दिख रही है और अगल बगल पेंट किया हुआ है। अब आप इस तस्वीर को देखिए, इसी को हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि यह त्रिशूल नुमा आकृति दिख रही है। इसको पेंट करने की कोशिश की गई है हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक। और अगर आप इस वीडियो को चलाएंगे तो आपको दिखेगा कि इसके ठीक ऊपर स्विच बोर्ड है। आपने जरा इसको चलाइए, फिर ये देखिए, पॉज कीजिए, ये आपको स्विच बोर्ड दिखता है जो मस्जिद के अंदर है। इसी का जिक्र आपको याद होगा, कोर्ट कमिश्नर जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा था अपनी रिपोर्ट में कि मस्जिद में स्विच बोर्ड के नीचे हिंदू पक्ष ने दावा किया है कि त्रिशूल की आकृति मिली है। स्विच बोर्ड आपको दिख रहा है इस वीडियो में, और नीचे त्रिशूल नुमा आकृति जिसका दावा हिंदू पक्ष कर रहा है वो ये आकृति है। एक और वीडियो जो अभी तक आपने कहीं नहीं देखा और कई बड़े बड़े प्रश्न पूछता है कि क्या सच सामने नहीं आना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि कोई एक्ट सच सामने आने से नहीं रोकता। और इसको आप देखिए, स्विच बोर्ड से जैसे नीचे देखेंगे ऐसा लगता है कि उस पर कई बार पेंट पोता गया है। इसको देखिए, एकदम गाढ़ा पेंट जैसा लगता है। और तब भी ये जो आकृति दिख रही है जिसको हिंदू पक्ष का दावा है कि त्रिशूल है, ये छिप नहीं पाई है, मोटी लेयर पेंट की है, मोटी। अब आपको अगला वीडियो दिखाता हूं, वीडियो नंबर 6। मस्जिद के एंट्री गेट से अंदर आने पर दीवार पर ज्ञानवापी मस्जिद का पोस्टर लगा है, उसके ठीक ऊपर उसी दीवार पर त्रिशूल मिलने का दावा। ये आप देख रहे हैं मस्जिद ज्ञानवापी, ये पोस्टर लगा हुआ है। गेट से जैसे ही अंदर घुसिएगा और यहीं पर आप देखेंगे ये गेट आपको दिख रहा है। अब देखिए हिंदू पक्ष का दावा कि ये जो पोस्टर लगा है उसके ठीक ऊपर ये जो आकृति है ये त्रिशूल की आकृति है। यही हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि बॉस ये हर जगह मस्जिद में अलग अलग जगहों पर ये कौन त्रिशूल बना रहा था, ये अंदर तहखाने में मलबा किस चीज का है। जब मस्जिद सपाट जमीन पर बनी, किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनी, तो मलबा किस चीज का है। उस मलबे में स्वास्तिक जैसी आकृति किस चीज की है, उसमें कमल के फूल किस चीज के हैं, उसमें शेषनाग जैसी आकृति किसकी है, बड़ी बड़ी शिलाएं कहां से आई। अरे घर में कोई शिला थोड़ी बनाता था। तो ये एक और तस्वीर, एक और वीडियो हमारे पास जिसमें मस्जिद का पोस्टर और उसके ऊपर हिंदू पक्ष का दावा बिल्कुल गेट से घुसते कि यहां भी त्रिशूल नुमा आकृति दिख रही है। आप देखिए, तय कर लीजिए। अब आपको वीडियो नंबर 7 दिखाता हूं। मस्जिद के मुख्य गुंबद के नीचे दीवार पर एक कैलेंडर टंगा है और कैलेंडर के नीचे स्वास्तिक के चिन्ह का दावा है हिंदू पक्ष का। अब आप इस तस्वीर को गौर से देखिए जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यहां आपको कैलेंडर दिख रहा है, यह कैलेंडर उठाया गया है। जब वीडियोग्राफी हो रही है तो इसको उठाया गया है, पंखा भी चल रहा है, चारों तरफ आपको कमरा दिख रहा है मस्जिद का। और वहीं पर यह हिंदू पक्ष का दावा है कि जब वो कैलेंडर उठाया तो नीचे स्वास्तिक का चिन्ह नजर आया। यह हिंदू पक्ष का दावा है और वीडियो में क्या दिख रहा है वो आपके सामने है। कैलेंडर उठा दिखता है, नीचे की आकृति आपके सामने, ये देखिए वो आकृति, और यहां कैलेंडर, यहां आकृति, यहां कैलेंडर, यहां आकृति। कैलेंडर छोड़िएगा, आकृति कैलेंडर के पीछे चली जाएगी। और ये पूरा मस्जिद है जो आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीरें आपने अभी तक कहीं भी नहीं देखी हैं और ये तस्वीरें बहुत बड़े बड़े प्रश्न पूछ रही हैं कि क्या ये सच क्या है पूरा देश के सामने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अब आपको 8वां वीडियो दिखाता हूं।
मस्जिद के अंदर उर्दू में लिखी तस्वीर के साथ त्रिशूल दिखने का दावा है। ये वो तस्वीर, ये देखिए, दीवार पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ है और इसी के बगल में हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि बिल्कुल बगल में दीवार पर यह त्रिशूल नुमा आकृति दिख रही है। हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। तो एक और तस्वीर, एक और ऐसी निशानी, एक और ऐसा प्रश्न जो लोगों के सामने है। यहां पर देखिए, यह बगल में आपको उर्दू में कुछ लिखा हुआ दिख रहा है और जस्ट बगल में यह आकृति दिख रही है। 8 तस्वीरें आपको दिखाई हैं जिसको लेकर बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे हिंदू पक्ष ने किए और ये सब कोर्ट में रखे जाएंगे और एकदम क्लियर वीडियो है, कोई धुंधलापन नहीं है, कुछ नहीं है। जो बातें कही जा रही हैं वो दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, आपके सामने है, आप खुद तय कर लीजिए। अब आपको दिखाता हूं वीडियो नंबर 9 और वीडियो नंबर 9 जो है वो कहता है कि मस्जिद की गुंबद की दीवार पर त्रिशूल का चिन्ह है। ये तस्वीर देखिए, ये एक और दावा है हिंदू पक्ष का कि मस्जिद की दीवार पर त्रिशूल मिला है और गुंबद की दीवार पर मिला है। अब आप जरा इसको, वीडियो को अगर चलाएंगे पूरे तरीके से, ये आपको एक शिला दिख रही है, ये देखिए, इधर आपको गुंबद नजर आ रहा है पूरा मस्जिद का और यहीं पर आप देखिए कैमरा पैन होता है तो यहां पर ये शिला जो नजर आती है, इसमें हिंदू पक्ष का दावा है कि देखिए इतना बड़ा त्रिशूल बना हुआ है, इधर मस्जिद की गुंबद और इधर यहां शिला पर जो है इतना बड़ा त्रिशूल मिलने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। ये सब मस्जिद के अंदर का है। ये सारी तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं, ये मस्जिद के अंदर का होने का दावा है और इधर गुंबद और इधर त्रिशूल का दावा। ये गुंबद आपको दिख रहा है और ये देखिए कैमरा घूमेगा, इधर त्रिशूल मिलने का दावा। ये देखिए, ये देखिए, यही हिंदू पक्ष दिखा रहा है कि देखिए ये कौन सा आपने ऐसा मस्जिद देखा है जिसमें त्रिशूल मिलता है अंदर गुंबद के नीचे। ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। अब आपको दिखाता हूं आज का 10वां वीडियो कि जहां इमाम के बैठने की जगह है वहां दरी के ऊपर जो पत्थर के टुकड़े रखे हैं, हिंदू पक्ष का दावा है कि ये पुराने मंदिर के अवशेष हैं। अब आप ये जो देख रहे हैं इसको देखिएगा, ये इमाम के बैठने की जगह, ये दरी आपको दिख रही है। अब ये जो पत्थर जिनसे दरी को रोका गया है, दरी को एक तरीके से दबाया गया है, ये जो पत्थर दिख रहे हैं, हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि भैया ये जो आकृतियां हैं ये मंदिर के दीवार की हैं। ये जो शिलाएं आपको दिख रही हैं, ये जो आकृति दिख रही है, ये मंदिर जो टूटा उसके ऊपर का हिस्सा है और इसी से इमाम की दरी को दाब कर रखा गया। ये देखिए, ये दरी आपको दिख रही है और यह हिंदू पक्ष का दावा है कि ये सारी मंदिर की आकृतियां हैं जिससे दरी को दाब के रखा गया है। यह हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। अब ये सारी चीजें कोर्ट के सामने जानने के बाद मुझे लगता है अगर चीजें इतने विस्तृत तौर पर रखी जा रही हैं, अब देखिए यहां चूंकि कमल नुमा, पत्ते नुमा आकृति है तो हो सकता है हिंदू पक्ष इसीलिए दावा कर रहा हो, लेकिन ये सारी चीजें जब सामने आएंगी तो कोर्ट भी देखेगा और उसके बाद क्या एएसआई का सर्वे नहीं होना चाहिए, एएसआई को पूरा परिसर सौंपकर चीजें नहीं देखी जानी चाहिए, इसका प्रश्न भी उठेगा। ये वो 10 वीडियो हैं। इसके अलावा भी अभी हमारे पास और वीडियो हैं जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखे। मैं आपको धीरे धीरे एक एक करके पाठशाला में ये तस्वीरें रोज दिखाऊंगा, लेकिन आज मस्जिद के अंदर एक और तस्वीर मिली, वो भी आपको दिखा देता हूं। मस्जिद के अंदर मुख्य कक्ष में जमीन पर बिछी दरी हटाई गई और उसके नीचे 2 बाई 2 फीट आकार के पत्थर लगी जमीन दिखी। आपको याद होगा जब मैंने आपको सर्वे की जो रिपोर्ट आई थी बाहर, उसमें लिखा था कि यहां पर ऐसी आकृति मिली है और उसमें जब आप उसको ठोक रहे हैं, ठक ठक की आवाज आ रही है, इसकी जांच होनी चाहिए क्योंकि हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि नीचे और मलबा मिल सकता है। नीचे फर्श खोखला होने की बात कही गई थी। ये वो तस्वीरें जो दिख रही हैं, इसमें भी वो 2 बाई 2 की टाइलें दिख रही हैं। इसमें जो वकील खड़े हैं वो भी ऐसा लगता है कि पैर से ठोक ठोक के उसको चेक कर रहे हैं और आवाज ठक ठक की आ रही है। हालांकि जो मुस्लिम पक्ष है उसने ये कहा था कि हम खोखली जगह पर नीचे का कुछ खोखला हो तो वहां नमाज पढ़ ही नहीं सकते, ये तो ठीक नहीं है, ये तो स्ट्रांग है। लेकिन वहां वैसी आकृति दिखती है। एक और वीडियो जो हमें मिला और उसमें वहां ठोकने पर ठक ठक की आवाज सुनाई दे रही है।
रिपोर्ट में लिखा था कि यह अतिरिक्त जांच का विषय है। अब वो जांच कोर्ट कराएगा या नहीं कराएगा, लेकिन ये 10 वीडियो अगर हम एक एक करके जल्दी से आपके सामने एक एक करके डालते जाएं, और अगर आप उन 10 वीडियो का समरी देखिए जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं और नजर आई हैं। ये देखिए, त्रिशूल मिलने का दावा जो उत्तरी दीवार पर मिला है, डमरू मिलने का दावा है जो कि उत्तरी दीवार पर मिला है, एक नहीं 2 डमरू मिलने का दावा है जो उत्तरी दीवार पर मिला है, मलबे के अंदर जो है कमल के फूल मिलने का दावा है जो कि तहखाने में मिला है, ये शेषनाग के मिलने का दावा है जो कि तहखाने के अंदर मिला है। लोगों का प्रश्न यह है कि ये मलबे के अंदर मलबा जो मिला तहखाने में उसके ऊपर स्वास्तिक के निशान हैं, और लोग प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जब इतना बड़ा बड़ा मलबा है किस चीज का, जब मस्जिद कुछ तोड़कर बनी ही नहीं, तो ये मलबा किस चीज का है और इस पर हिंदू धर्म के जुड़े हुए निशान कैसे मिल रहे हैं। तो स्वास्तिक मिलने का भी दावा है। जल्दी से अगला डालिए, एक बार समरी लोगों को हो जाए। स्विच बोर्ड के पास त्रिशूल मिलने का दावा है कि वहां ये स्विच बोर्ड, और हिंदू पक्ष का दावा कि इसके ठीक नीचे एक त्रिशूल जो है स्विच बोर्ड के वो मिलता है। ये हिंदू पक्ष का दावा कि ये देखिए यहां पर त्रिशूल है। एक और वीडियो दिखाइए जो आज हमने आपको दिखाया है कि स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल, एंट्री गेट के पास त्रिशूल मिलने का दावा है कि यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद नाम का एक बोर्ड लगा हुआ है गेट से घुसते ही, और उसके ठीक ऊपर देखिए वहां पर त्रिशूल मिला है। ये हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, ये गेट, और यहां पर स्वास्तिक मिलने का दावा। ये स्वास्तिक कहां पर है? कैलेंडर के नीचे। ये देखिए वहां पर कैलेंडर आपको नजर आएगा, ये कैलेंडर, और उसके ठीक नीचे यहां पर स्वास्तिक का निशान मिलने का दावा है हिंदू पक्ष का। ये मस्जिद की दीवारें आपको नजर आ रही हैं। ये एक और तस्वीर आज हमने आपको दिखाई है कि उर्दू में कुछ लिखा है और उसके बगल में त्रिशूल मिलने का दावा है। एक और आपको त्रिशूल मिलने का जो दावा किया गया वो दिखाया कि गुंबद है और उसके ठीक बगल में त्रिशूल मिलने का दावा। ये देखिए, ये ऊपर शिला है जिस पर त्रिशूल मिलने का दावा है, और इसके ठीक बगल में जैसे ही कैमरा पैन होगा आपको यहां गुंबद नजर आएगा। तो ये एक नवा वीडियो आपको दिखाया था हमने, 9वां वीडियो, और ये 10वां वीडियो हमने दिखाया है आज, जिसमें इमाम जहां बैठते हैं वहां पर ये आकृतियां मिली हैं, और हिंदू पक्ष का दावा है कि दरी को जिन आकृतियों से दबाकर रखा गया था ये सारे हिंदू मंदिर की कलाकृतियां हैं, हिंदू मंदिर से मिली हुई आकृतियां हैं जिनसे मस्जिद में इमाम के बैठने की दरी को दबाकर रखा गया था। 10 ऐसे वीडियो जो आपने अभी तक कहीं नहीं देखे थे। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले त्रिशूल, डमरू, स्वास्तिक और कमल के फूल, इन सारे दावों पर अंजुमन इंतजामिया कमेटी के सचिव SM यासीन ने जो जवाब दिया वो आप सुनेंगे तो आप तय नहीं कर पाएंगे कि आपको हंसते हंसते गिर जाना है, अपने बाल नोचने हैं या अपना माथा पीटना है। आप सुनिए और फिर तय कीजिए ऑप्शन A, B, C क्या चुनना है। वहाँ एक भोला नाम का आदमी आता था जो रंगाई पुताई का काम करता था। वो अक्सर कुरेदा करता था। कई जगह उसने कुरेदा, यहाँ तक कि उसने एक जगह श्री राम लिख दिया था। जब उसको पकड़ा गया कि भैया ये श्री राम तुमने यहाँ क्यों लिख दिया, तब उसके बाद उसको हटाया गया। ये किस तरह की चीजें कुरेद कर बनाई गई थी? आप जो भी आपको ये चिन्ह मिले हैं ये सिस्टमेटिक नहीं होंगे, ये सिस्टमेटिक हैं भी नहीं, आड़े तिरछे ऐसे उसे जैसे चाहा उसने कुरेद दिया। और वो जो है ये शरारत थी और कुछ नहीं उसकी। मुस्लिम पक्ष जिस दिन सर्वे हो रहा था उस दिन बाहर आकर कह रहा था कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आज जब वीडियोस दिखने लगे और टाइम्स नाउ भारत पर इतने सारे वीडियो दिखने लगे तो जवाब दे रहे हैं कि एक पेंटर था भोला, और उस भोला ने कुरेद दिया मस्जिद के अंदर। जहां मन किया डमरू बना दिया, जहां मन किया त्रिशूल बना दिया, जहां मन किया स्वास्तिक बना दिया। भोला तो भोला था, ये भी इतने भोले थे कि इतने सालों से वो त्रिशूल खोदता रहा और ये मस्जिद में खुदवाते रहे, वो स्वास्तिक बनाता रहा और ये मस्जिद में बनवाते रहे। कौन यकीन करेगा आपके इस जवाब पर SM यासीन साहब? और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए डमरू खोद रहा था, त्रिशूल खोद रहा था, जो आकृतियां मिली हैं, जो दावा है वो सारी चीजें खोद रहा था। वो बड़ी बड़ी शिलाएं भी भोला ने बना दी क्या? उन शिलाओं में स्वास्तिक भी उसने बना दिया क्या? वो कमल के फूल जैसी आकृतियां भी भोला ने बना दी क्या?
वो शेषनाग जैसी आकृति भी भोला ने बना दी क्या, जो हिंदू पक्ष दावा कर रहा है? और ये इतना सारा मलबा भी भोला तोड़कर लाया था क्या? कुछ लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि एसएम यासीन भोला कह रहे हैं या भोलेनाथ कहना चाह रहे थे कि भोलेनाथ ने सब बना दिया है। लेकिन कह रहे हैं कुछ लोग इंडो इस्लामिक कल्चर कहते हैं, अब यासीन साहब कह रहे हैं भोला ने कर दिया। मस्जिद के अंदर हिंदू मूर्तियों के विग्रह मिलने पर एसएम यासीन क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए जरा। ऐसा नहीं है, सैकड़ों साल पुराने कोई चीज नहीं है। हुआ यह है कि वहां पे हमारे कुछ किराएदार, हिंदू किराएदार जो मूर्तियों का कारोबार करते थे वो भी वहां रहते थे, और वो अपने जो टूटी फूटी मूर्तियां थी वो वहां फेंक देते थे। अब वो वहां फेंक करके उसके बाद बैरिकेडिंग हो गई। बैरिकेडिंग के बाद से अंदर से कोई सामान बाहर नहीं जा सका, इसलिए वो वहीं पड़ी रह गई और उसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। बस ये है। वाह, एक और कमाल की कहानी आई कि मस्जिद के तहखाने में हिंदू मूर्तिकारों ने टूटी मूर्तियां वहां फेंक दी। उन्होंने फेंक दी, इन्होंने कहा तुम फेंक दो। पूरा इस्लाम बुत परस्ती के खिलाफ, और वहां बुत पड़े हैं लेकिन किसी ने हटाया नहीं। कह रहे हैं बैरिकेडिंग लग गई इसलिए कोई सामान बाहर नहीं आ सका। बाहर नहीं आ सका तो जो हिंदू मूर्तिकार गए थे उनको ही दे देते उसी वक्त कि लेते जाओ, ये तो हमारे इस्लाम में कबूल नहीं है मूर्ति रखना। आज इनको ध्यान आ रहा कि हिंदू मूर्ति फेंक के चले गए मस्जिद के अंदर। वाह बॉस, ताली जोर से बजानी है कि धीरे, ये भी बता देते। ज्ञानवापी मस्जिद के वीडियो के आधार पर मैंने शाम 5 बजे के शो राष्ट्रवाद में मुस्लिम स्कॉलर अतीकुर रहमान से सवाल पूछे। मैंने पूछा कि आपको क्या लगता है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई या नहीं? अतीकुर रहमान ने इस बात को मान लिया, टीवी पर कैटेगोरिकली मान लिया कि मंदिर तोड़कर ही मस्जिद बनाई गई है। सुनिए अतीकुर रहमान साहब, क्या आपको भी आंख बंद करके सोचने पर जो तारिक भाई कह रहे हैं वो मन में आता है कि हाँ यार यहां तो मंदिर ही था? सुशांत जी, आप भूल जाते हैं, अभी मैंने 4 मिनट पहले आपको क्या कहा था? मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बताए थे कि मंदिर तोड़ा। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, वो आपको बता रहे हैं, नो डाउट। तो आप भी मानते हैं कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, ज्ञानवापी मंदिर ही था? ये कैटेगोरिकली आप कह रहे हैं ना? डॉक्यूमेंट्री फरमान है औरंगजेब का सुशांत भाई। नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लड़ाई लड़ी जा रही है कि अब आप कहेंगे कि अतीकुर रहमान तो बैठकर मान गए कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं ज्ञानवापी मंदिर है, और मुस्लिम पक्ष लड़ाई लड़ रहा है कि अरे ये तो मस्जिद है। लेकिन अभी कमाल यही नहीं रुका। इसी शो में अतीकुर रहमान ने यह भी माना कि मंदिर की जगह पर बनाई गई मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती। तो मैंने कहा जब आप ये मान रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी और इस्लाम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देता, वहां नमाज नहीं हो सकती, तो फिर 91 का एक्ट का गाना क्यों गाते हैं जब इस्लाम अलाउ ही नहीं कर रहा कि वो मस्जिद रहेगी अगर मंदिर तोड़कर बना है, और आप कह रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना है। लेकिन पूरी दुनिया में घूम घूम कर शरिया की बात करने वाले, अभी कुछ दिन पहले शरिया पकड़ कर रखो ये सब बातें करने वाले देश के मुसलमानों के एक और शख्स 91 के एक्ट का जिक्र करने लगे और कहने लगे इस एक्ट के मुताबिक वो मस्जिद ही रहेगी। रहा हूं कि इस्लाम में मंदिर तोड़कर उसके ऊपर मस्जिद बन सकती है या नहीं, ये क्लैरिटी आपके पास क्या जानकारी, इतना बताते जाइए, समय खत्म हो रहा है। ना इस्लाम में और ना जो हिंदुइज्म मैंने पढ़ा है, कोई जगह नहीं है कब्जा करे हुई जगह पे ना नमाज हो सकती है ना पूजा हो सकती है, कोई बात नहीं हो सकती। तो सर आप खुद मान रहे हैं यहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी और फिर कहते हैं 91 का एक्ट रहेगा और ये मस्जिद ही रहेगी, दोनों कैसे होगा सर? अभी उसको रिपील करना पड़ेगा या अमेंड करना पड़ेगा? अरे लेकिन आपके धर्म में वो मस्जिद नहीं है ना सर, आप कह रहे हैं कि वहां नमाज नहीं पढ़ सकते। फिर आप घूम फिर के उसी पॉइंट पे आ रहे हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी। भाई पर आपके धर्म में वो मस्जिद नहीं है ना, आप कह रहे हैं आपके धर्म में अलाउड नहीं है, आप कह रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप संविधान से देश चलाना चाहते हो या मेरे धर्म से चलाना चाहते हो? मैं तो संविधान से चाहता हूं सर, और मैं तो कह रहा हूं देश की सरकार 91 का एक्ट बदल दे अगर ये मंदिर साबित हो जाए। लेकिन सर
आप आज पकड़ के चलिए कि संविधान पर रहिएगा, चाहे हिजाब की बात हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे वो ट्रिपल तलाक की बात हो, शरिया कोई नहीं बोलेगा सर। जब मन आया शरिया की बात करेंगे, जब मन आया इस्लाम की बात करेंगे। आप खुद मान रहे हैं, सोचिए इन लोगों को सबको पता था, ऐसा नहीं है आज की बात है कि आज कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, यही बात हम लोग बता रहे थे। अब जब वीडियोस आने लगे और छुपाने को लग रहा है कि कुछ बच नहीं रहा है, दावे वाली बातें वीडियो में भी कुछ कुछ दिख रही हैं, तो आप कह रहे हैं कि नहीं वो तो मंदिर ही था, उसको मस्जिद तोड़ के बना लिया है। इस्लाम में मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बना सकते, लेकिन हम 91 के एक्ट के हिसाब से इसे मस्जिद ही मानेंगे। अब ये संविधान मानेंगे, अब इस्लाम नहीं मानेंगे। और इस देश में सेक्युलरिज्म है, इस देश में गंगा जमुनी तहजीब है। हालांकि कुछ देर पहले हमारी एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के शो सवाल पब्लिक का में फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने भी कहा कि वीडियो देखने पर ये शिवलिंग लग रहे हैं, लेकिन फैसला कोर्ट को करना है। अक्षय कुमार ने क्या बोला, सुनिए। जो वीडियो है जो आया है उसके ऊपर सरकार या फिर हमारे एएसआई वाले आर्कियोलॉजिस्ट एंड जजेस दे आर बेटर ऑफ टू से अबाउट इट एंड दे नो मच मोर, क्योंकि हमने तो सिर्फ वीडियो देखा है, हमको तो समझ में इतना नहीं आएगा जितनी वो उन लोगों को समझ आएगी देखने में क्या है। And I'm sure they will come out with the right decision. लेकिन देखने में क्या लगता है, ये तो अपनी आंखों पे देखने में बिल्कुल लगता है शिवलिंग ही लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। अक्षय कुमार भी कह रहे हैं देखने में तो बिल्कुल शिवलिंग लगते हैं। मुस्लिम पक्षकार भी ये बोलते बोलते कि इंडो इस्लामिक कल्चर और भोला बना के चला गया और ढोला बना के चला गया, अब मानने लगे हैं कि औरंगजेब ने ही तोड़वाया मंदिर और मस्जिद बनी, वरना इतना मलबा कहां से मिलता है, इसका जवाब तो खैर कोई क्या देगा। लेकिन अब ये जिद का मामला ज्यादा लग रहा है कि इस्लाम में न भी हो तब भी हमको ये मस्जिद ही चाहिए, क्योंकि 91 का एक्ट है, बाकी भले एक्ट वैक्ट माने या न माने। देखते हैं आगे क्या होगा। पाठशाला में अब पंजाब सरकार के उस फैसले का टेस्ट करेंगे जिस फैसले पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह पंजाब सरकार की बड़ी चूक थी जिससे मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की जान के पीछे पड़े गैंग को मौका मिल गया। उनतीस मई की शाम को सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब के मानसा में उनके पैतृक गांव मूसा में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। मूसेवाला को आखिरी विदाई देने के लिए भारी भीड़ जुटी। मूसेवाला की मां ने लाल पगड़ी पहनाकर मूसेवाला को अंतिम विदाई दी। जवान बेटे के अंतिम संस्कार पर मां और पिता एक दूसरे को संभालने की कोशिश करते थे। उनके फेवरेट ट्रैक्टर पर उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। बेटे को मुखाग्नि देते वक्त पिता ने पगड़ी उतारकर इंसाफ की गुहार लगाई। सिद्धू मूसेवाला पंजाब के बड़े सिंगर थे। उम्र मात्र 28 साल थी। पिछले साल कांग्रेस में शामिल हुए थे। मूसेवाला ने अभी पंजाब चुनाव भी लड़ा था लेकिन हार गए थे। सिद्धू मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है। उसमें पता चला है कि शरीर पर 24 से ज्यादा गोलियों के निशान मिले। एक गोली सिर की हड्डी में जाकर फंस गई थी। कुछ गोलियां तो बिल्कुल आर पार निकल गई। करीब 30 राउंड तक की फायरिंग हुई। ज्यादा खून बहने से मूसेवाला की मौत हुई। मूसेवाला के फेफड़े और लिवर में भी गोली लगी। गोलियां बेहद पास से मारी गई। ये सारी बातें मूसेवाला के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है। मूसेवाला की ब्लैक रंग की थार जीप थी और थार के विंड स्क्रीन पर 14 से 15 गोलियों के निशान हैं। 10 गोली के निशान तो ड्राइवर सीट के ठीक सामने हैं। सोचिए कितनी करीब से उसे मारा गया। जो दरवाजा है उसमें गोलियों के निशान हैं। पीछे का शीशा टूटा हुआ है। जब मूसेवाला पर हमला हुआ तब वो इसी कार में सवार थे और उनकी जीप के ठीक पीछे हमलावरों की कार पीछा कर रही थी। सीसीटीवी फुटेज में एक सफेद रंग की बुलेरो भी दिख रही है। मूसेवाला की जीप जैसे ही मोड़ पर धीमी रफ्तार में रुकी हुई, हमलावर ने उसे ओवरटेक किया और फिर थार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मूसेवाला मर्डर केस में पहली गिरफ्तारी भी हो गई है। मनप्रीत सिंह नाम के शख्स को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया गया है। इस मर्डर केस की जांच अभी चल रही है, लेकिन इस जांच से अलग कई सवाल उस फैसले पर हैं
जिसमें सिद्धू मूसेवाला समेत कई लोगों की पंजाब में सुरक्षा घटाई गई। 28 मई को आम आदमी पार्टी ने एक ट्वीट किया था। इसमें लिखा कि आम आदमी पार्टी सरकार का लगातार वीआईपी कल्चर पर वार। आगे इसमें डिटेल्स दी गई हैं कि मूसेवाला समेत 424 लोगों की सुरक्षा घटाई गई है। अब कुछ लोगों का प्रश्न यह है कि जब आपने सुरक्षा घटाई तो उसका ढिंडोरा क्यों पीटा और बकायदा नाम लिखकर क्यों पीटा? पंजाब में भी कैसे गैंग कल्चर चलता है और जब आप उसकी सुरक्षा घटा रहे हैं, पूरी तरीके से हटाई नहीं, घटाई मतलब थोड़ी सुरक्षा तो दी ही उसको, यानी आपको पता था कि इसको कुछ तो खतरा है और पहले खतरा रहा होगा तभी तो इतनी सिक्योरिटी मिली थी। तो उसका नाम लिखकर लोग ये पूछ रहे हैं कि आपने सामने वालों को बता नहीं दिया कि देखो अब तो ये कम सिक्योरिटी के साथ चलेगा। ये 424 लोगों की सुरक्षा घटा दी, इसका डिंडोरा पीटने की क्या जरूरत थी? सुरक्षा कोई मामूली बात है क्या? अब जब मूसेवाला का मर्डर हो गया तो पंजाब सरकार ट्वीट कर रही है कि इस मर्डर की जुडिशियल इंक्वायरी कराएंगे। पंजाब सीएमओ ने ट्वीट किया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में एक जुडिशियल कमीशन बनाने का ऐलान किया है। यह कमीशन सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुनहगारों को जल्द सजा मिलेगी। आप गुनहगारों को सजा दे देंगे, आप इस तरीके का ट्वीट कर देंगे, मूसेवाला को जिंदा करके लाएंगे? किसके कहने पर सुरक्षा घटाई थी, इसका जवाब कौन देगा? क्योंकि जिस आदमी का एक दिन बाद मर्डर हो जाए उसकी सुरक्षा कितनी जरूरी है और कितनी नहीं, इसका अंदाजा ना लगा पाए तो फिर तो आपके सरकार चलाने, आपके लॉ एंड ऑर्डर संभालने पर सवाल उठेंगे ही। एक भगवंत मान वो हैं जो नाम लेकर सिक्योरिटी घटाते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं और फिर जब मर्डर हो जाता है तो इसकी जांच करवाने की बात करते हैं। इस मामले में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भगवंत मान सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने सुरक्षा कम करने से जुड़े दस्तावेज लीक होने को लेकर जानकारी मांगी है। हाईकोर्ट ने पूछा कि किस आधार पर सुरक्षा वापस ली। 2 जून को पंजाब सरकार को हाईकोर्ट में जवाब देना है। पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री मंत्री ओपी सोनी और पूर्व अकाली विधायक वीर सिंह लोपके ने अपनी सुरक्षा घटाए जाने को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी। उसी पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने अकाली वीर सिंह लोपके की सुरक्षा बहाल की। हाईकोर्ट ने बहाल कर दी और इन लोगों ने घटा दी पंजाब सरकार। अब आप ये बताइए कि क्या लोग विपक्ष में हैं इसलिए उनकी सिक्योरिटी घटा दी ताकि एक ऐड छप सके, या कोर्ट को यह बताएंगे आप कि क्यों घटाई, और अगर घटाई बिल्कुल सच में सोच समझकर तो मूसेवाला की जान को खतरा है, ये क्यों नहीं असेस कर पाए? जब भी किसी को सिक्योरिटी दी जाती है या हटाई जाती है तो यह देखा जाता है कि उस व्यक्ति को कितना खतरा है। खतरे को देखते हुए ही सिक्योरिटी बढ़ाने या घटाने का फैसला लिया जाता है। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के केस में यह अब तक साफ नहीं है कि किस आधार पर मूसेवाला की सिक्योरिटी हटाने का फैसला किया। आधार क्या था? एक दिन बाद, मतलब आप सिक्योरिटी हटा लेते, 2 महीने 4 महीने बाद कुछ होता तो समझ में भी आता। आप सिक्योरिटी घटा रहे हैं और इधर एक दिन बाद उस पर हमला हो रहा है, जान चली जा रही है। कैसा असेसमेंट है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? क्या सिद्धू मूसेवाला के केस में रिस्क असेसमेंट हुआ था? अगर रिस्क असेसमेंट किया गया था तो क्या इसकी कोई रिपोर्ट है? और अगर असेसमेंट किया गया तो अपने खतरे को भांपने में चूक कैसे हुई? अगर असेसमेंट नहीं किया तो क्या सिक्योरिटी हटाने का फैसला राजनीति से प्रेरित था क्योंकि लोग विपक्ष के थे? मूसेवाला विरोधी पार्टी के नेता थे? पंजाब सरकार ने थ्रेट असेसमेंट किया था या नहीं, यह तो जांच से पता चलेगा। लेकिन हमलावरों ने पूरी रेकी कर ली थी। 28 मई को सिक्योरिटी हटाने का फैसला हुआ और 29 मई को मूसेवाला को गोली मार दी गई। यानी हमलावर शायद इसी मौके की ताक में थे। सिद्धू मूसेवाला जब मानसा में अपने घर से निकला तो उसका पीछा किया गया। उसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं थी। हमलावर को इसका अंदाजा लग गया था कि उस दिन उसके पास बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं है। मूसेवाला की सुरक्षा में कमांडो भी नहीं थे। हमलावरों को यह भी पता था। मूसेवाला को मारने के लिए ऑटोमेटिक असॉल्ट राइफल का इंतजाम किया गया था।
सूत्र बता रहे हैं कि हमला AN-94 राइफल से हुआ, जो AK-47 का आधुनिक वर्जन है। AN-94 से फुल ऑटोमेटिक मोड में हर मिनट 600 राउंड गोलियां निकलती हैं। हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जगह खास तौर पर चुनी। जहां गोली मारी गई वो रास्ता संकरा है, यहां गाड़ियों की रफ्तार धीमी रहती है और इसमें कोई CCTV कैमरा भी नहीं है, यानी सब कुछ प्लानिंग से हुआ। अब यह प्लानिंग हो रही थी, कोई इनपुट नहीं था सुरक्षा घटाने वालों के पास। क्या मूसेवाला की सिक्योरिटी घटाने पर भगवंत मान सरकार के फैसले का बचाव इस बात से किया जा रहा है कि सरकार ने उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी भी दी थी। अरे भाई, जब बुलेट प्रूफ गाड़ी दी थी तो फिर रिव्यू करके सिक्योरिटी क्यों घटाई? जिस आदमी को बुलेट प्रूफ कार में चलना पड़ रहा हो, बुलेट प्रूफ कार, हम आप चलते हैं बुलेट प्रूफ कार में। अच्छा, बहुत सारे लोग जिनको सिक्योरिटी मिली है वो भी बुलेट प्रूफ कार में नहीं चलते, तो जिस आदमी को बुलेट प्रूफ कार देने की सोच रहे हैं उसकी सिक्योरिटी क्यों घटा रहे हैं? यहां यह भी ध्यान देना जरूरी है कि पंजाब वो राज्य है जहां पहले आतंकवाद की गिरफ्त में था वो, फिर वहां अलगाववादी ताकतें भी एक्टिव हुई। बॉर्डर स्टेट होने की वजह से पाकिस्तान से बड़ी गड़बड़ी होती है। इसके अलावा वहां गैंग्स एक्टिव हैं, गन कल्चर है। पंजाब में हर एक 1000 लोगों पर 13 बंदूक है और यहां देश की महज 2% आबादी रहती है, लेकिन देश की 10% से ज्यादा लाइसेंसी बंदूकें कहां हैं? वो पंजाब के अंदर है। पंजाब में पिछले 4 सालों में गैंगवॉर में बदले की भावना से 8 हत्याओं को अंजाम दिया जा चुका है। पंजाब की नई सरकार अब तक 3 बार वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटा चुकी है। यह पहला मामला नहीं था। अगर आप गौर करेंगे, पंजाब में इसके पहले कब कब वीआईपी लोगों की सुरक्षा जो है वो घटाई गई नई सरकार आने के बाद। 23 अप्रैल 185 लोगों की सुरक्षा हटी, घटी या हटी? 185 लोग। इसमें पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, SGPC शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य, पूर्व CM चन्नी सब शामिल थे। फिर 11 मई को 8 लोगों की सुरक्षा घटी। इसमें ज्यादा पूर्व मंत्री थे। और 26 मई को 424 लोगों की सुरक्षा घटाई गई। यानी अब तक 617 लोग हो चुके हैं जिनकी सुरक्षा पंजाब में घटाई गई। पंजाब सरकार 617 लोगों की सुरक्षा हटा चुकी, जिसमें सिद्धू मूसेवाला भी थे। अब 616 लोगों की लिस्ट है जिनकी सुरक्षा हटाई गई, घटाई गई। वो पूछ रहे पंजाब सरकार उन्हें कैसे सुरक्षित रखेगी, वो कैसे मान लें कि उनकी सुरक्षा का, उनके खतरे का असेसमेंट ठीक किया है या किया भी है या नहीं किया है। इसी साल जनवरी में पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंस गया था, याद है आपको? तब लोगों ने क्या कहा था? मजाक बनाया था कि 15 मिनट काफिला रुक गया तो क्या हो गया, इसमें इतना हंगामा क्या है। मूसेवाला की हत्या के बाद थ्रेट लेवल क्या होता है समझ में आया? वो एक सिंगर था, वो देश के प्रधानमंत्री थे। 15 मिनट फ्लाईओवर पर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला फंसा हुआ था और लोग मजाक बना रहे थे। वही कुछ लोग, फव्वारा गैंग एंड ऑल। और जब प्रधानमंत्री ने लौटकर कहा था अपने CM से कह देना कि मैं जिंदा लौट आया, तो इसका भी मजाक बना रहे थे। अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री ने क्यों कहा था कि वहां से जिंदा लौटना बड़ी बात है। सोचिएगा। पाठशाला में अब हिस्ट्री की क्लास और उसमें अहिल्याबाई होलकर पर स्पेशल चैप्टर, जिनकी आज जयंती है। मुस्लिम आक्रांताओं के हमलों में तोड़े गए प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार का जब भी जिक्र होता है तो उसमें अहिल्याबाई होलकर का नाम सबसे ऊपर आता है। भारत में 80% प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर ने ही करवाया था।
इसके अलावा कई घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण भी अहिल्याबाई के कार्यकाल में हुआ था। अहिल्याबाई मराठा शासक मल्हार राव होलकर की बहू थी, जो मध्य प्रदेश के मालवा के राजा थे। दिक्कत क्या है, हमारे यहां मुगलों के बारे में तो बहुत बता दिया जाता है, उनका गुणगान बहुत होता है, लेकिन जिन्होंने इस देश में बहुत कुछ किया उनके बारे में ढंग से बताया पढ़ाया भी नहीं जाता। अहिल्याबाई होलकर उनमें से एक नाम है। अहिल्याबाई होलकर ने 21 साल की उम्र में पति को खोया, फिर उनके ससुर मल्हार राव की भी मौत हो गई। इसके बाद अहिल्याबाई का बेटा सिंहासन पर बैठा, लेकिन उसकी भी मौत हो गई। तो शासन की जिम्मेदारी 35 साल की उम्र में अहिल्याबाई होलकर ने संभाल ली। 1767 में अहिल्याबाई होलकर ने मालवा की राजगद्दी संभाली और करीब 30 वर्षों तक शासन किया। इस शासन के दौरान अहिल्याबाई ने सबसे बड़ा काम किया कि वो हिंदू तीर्थ स्थानों के जीर्णोद्धार का काम करने लगी, जिसका सपना उनके ससुर मल्हार राव होलकर ने देखा था। आज 2022 में आप जिन मंदिरों के लिए चर्चा कर रहे हैं, वो उस जमाने में मंदिरों के जीर्णोद्धार का काम कर रही थी, जब वही सो कॉल्ड देश निर्माता मुगल जो हैं और उनके कई शासक मंदिर तोड़ तोड़ कर चले गए। अहिल्याबाई ने अपने शासन के दौरान केदारनाथ से काशी विश्वनाथ तक कई ज्योतिर्लिंगों का जीर्णोद्धार करवाया। काशी में बाबा विश्वनाथ, गुजरात में सोमनाथ, उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, मध्य प्रदेश के खांडवा में ओंकारेश्वर, नासिक में त्र्यंबकेश्वर, तमिलनाडु में रामेश्वरम, पुणे में भीमाशंकर, उज्जैन में महाकालेश्वर जैसे ज्योतिर्लिंग का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर की देखरेख में हुआ। इसके अलावा पुष्कर, अयोध्या, मथुरा, गया और दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक महारानी अहिल्याबाई ने सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार और बड़ी संख्या में कुंडों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था। लेकिन आप बच्चों से छोड़िए, आप अपने घर में लोगों से पूछिएगा कि क्या आप जानते हैं अहिल्याबाई होलकर के बारे में। 95%, 96% लोगों को उनके इतिहास के बारे में नहीं पता होगा। आज इसलिए बता रहा हूं, उनकी जयंती है। जानिए ऐसे लोगों को जिन्होंने इस देश में कितना बड़ा योगदान दिया है। औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा था, तो उसके 108 साल बाद मंदिर का पुनर्निर्माण अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। 1777 में काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ। अहिल्याबाई होलकर ने गर्भगृह को फिर से बनवाया और वहां पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करवाई। मंदिर निर्माण में 3 साल लगे थे। अहिल्याबाई ने मंदिर बनवाने का संकल्प शिवरात्रि पर लिया था और शिवरात्रि को ही नया मंदिर खोला गया। इसके अलावा वाराणसी के प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार भी अहिल्याबाई होलकर के आदेश पर ही हुआ। बाबा विश्वनाथ पर उनकी आस्था और उनके संकल्प को देखते हुए विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में देवी अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति भी लगाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर 2021 को कॉरिडोर के उद्घाटन के दौरान ही उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। तो जब आप अंदर घुसेंगे मंदिर में, तो अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति दाहिनी तरफ आती है। मैं गया हूं ना वहां पे, जब ये उद्घाटन होने वाला था तब मैं गया था काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहिल्याबाई होलकर को याद किया कि इनका बड़ा योगदान है काशी विश्वनाथ के लिए और देश में मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए। 12वीं सदी से 17वीं सदी तक 3 बार तोड़े गए सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी देवी अहिल्याबाई होलकर ने ही कराया था। सन 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पूरा कैंपस, मंदिर का शिखर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। सोमनाथ मंदिर के परिसर में अहिल्याबाई होलकर का मूर्ति भी सोमनाथ के मंदिर की हालत देखी। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। कितने हिंदुओं को पता है अहिल्याबाई होलकर के बारे में, सोचिएगा कभी। देवी अहिल्याबाई होलकर ने पश्चिम भारत में सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उत्तर भारत उन्होंने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम का पुनर्निर्माण कराया। इन दोनों ज्योतिर्लिंग में धर्मशाला, रास्ते और कुंड बनवाए। इसके अलावा अहिल्याबाई की देखरेख में ही केदारेश्वर मंदिर और हरि मंदिर का भी निर्माण हुआ। पश्चिम भारत और उत्तर भारत में मंदिरों के पुनर्निर्माण के बाद अहिल्याबाई होलकर दक्षिण भारत में रामेश्वर मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की पूजा के लिए खासगी ट्रस्ट बनाया। इसके अलावा यहां धर्मशाला और हनुमान मंदिर की भी स्थापना की। बिहार के गया में भी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। 1787 में उन्होंने यहां विष्णुपद मंदिर का जीर्णोद्धार किया। वैष्णव मंदिरों में विष्णुपद मंदिर सबसे पवित्र माना जाता है।
इस मंदिर में लगे पत्थरों को तराशने के लिए राजस्थान में से कारीगर मंगाए गए। पति, ससुर और बेटे की मौत के बाद देवी अहिल्याबाई होलकर ने अपना राज्य भगवान शिव को समर्पित कर दिया था। वो भगवान शिव की इतनी बड़ी भक्त थी कि राज्यादेश में वो अपना हस्ताक्षर नहीं करती थी, बल्कि हुजूर शंकर आदेश लिखा होता था। इतना ही नहीं, देवी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा साम्राज्य में शिवलिंग अंकित सिक्का शुरू किया था, जो 1907 तक चलता रहा। ये वो सिक्का था जो आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी आपको शिवलिंग दिख रहा है। तो ये वो इतिहास के पन्ने हैं जो आपको जानने चाहिए। कुछ पढ़ाकर, कुछ सिखाकर और दिमाग में डालकर लोग चले गए हैं, उसको यहां से रिफ्रेश करना जरूरी है। पाठशाला में आइएगा तो हो ही जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल रात 8:55 पे मिलेंगे। नमस्कार।